तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल केएल स्टडी में। दोस्तों आज हम देखने वाले हमारे संविदा शिक्षक भर्ती वर्ग 3 अर्थात एमपी टेट 9 मार्च फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं और पेपर का लेवल क्या रहा। ठीक है, तो आइए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं अपना सेशन। सबसे पहले हम देख रहे हैं ईवीएस के क्वेश्चन। ईवीएस में क्या क्या पूछा गया। ठीक है, तो हर बार जो ईवीएस है उसमें करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और थोड़ा सा जो ईवीएस का जो लेवल रहता है वो थोड़ा सा हाई रहता है। ठीक है, बाकी हर सब्जेक्ट तो बिल्कुल लेवल के ही रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ईवीएस में क्वेश्चन आया हुआ है कि जो फीफा वर्ल्ड कप है किस खेल से संबंधित है। तो आपको जो वर्ल्ड कप दिए गए हैं वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, जैसे आज पूछ लिया फीफा, आगे भी कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपके जो स्पोर्ट्स दिए गए हैं, किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, किस खेल के ग्राउंड को क्या कहते हैं, कहाँ का राष्ट्रीय खेल या राजकीय खेल कौन सा है। ठीक है, चाहे वो एमपी हो, एमपी के भी स्पोर्ट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो पूछा गया है फीफा वर्ल्ड कप किस खेल से। तो इसमें वैसे तो कई खेल होते हैं लेकिन जो मुख्य रूप से होता है वो फुटबॉल होता है। ठीक है, अब इसकी यदि पूछ लें स्थापना कब हुई थी तो सन 1930 में इसकी स्थापना हुई थी। और फीफा का फुल फॉर्म यदि पूछ लें तो फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है एमपी से जो पारसी क्रिकेट क्लब है इसकी स्थापना कब की गई थी। तो जो पारसी क्रिकेट क्लब है इसकी स्थापना सन 1890 में की गई थी। और यदि पूछ लें कि इसका जो मुख्यालय है, जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो इंदौर में है। ठीक है, इसके अलावा आपको सभी याद रखने हैं, जैसे कह दिया कि हॉकी एसोसिएशन की स्थापना कब की गई मध्य प्रदेश में। ठीक है, खेल संचालनालय की स्थापना, तो आपको ये याद रख लेनी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया है नीम का जो बॉटनिकल नेम होता है वो पूछा गया है। तो अब इससे क्या आपको पता लगता है कि आपको सभी फसलें हो या सब्जियां हो सबके बॉटनिकल नेम देख करके जाना है। जैसे अभी पूछ लिया नीम का, तो नीम का क्या होता है, एजाडिरेक्टा इंडिका इसका फुल फॉर्म होता है। आपको जो औषधीय पौधे हैं जैसे तुलसी हो गया, हमारा पीपल हो गया, ठीक है, आम हो गया, तो इनके आपको बॉटनिकल नेम याद रखने। इसके अलावा आपको जैसे जो हमारी फसलें होती हैं जैसे चना हो गया, अरहर हो गया, ठीक है, तो इनके नाम एक बार आपको देख लेना है। गेहूँ हो गया, ट्रीटिका मोस्टिबम, ठीक है, इस तरह से आपको सारे याद रखने हैं। ठीक, नेक्स्ट पूछा गया है किस ग्रह के चारों तरफ, मतलब आपका जो अंतरिक्ष है उससे भी 1 से 2 क्वेश्चन हर बार पूछे ही जा रहे हैं। ठीक, तो पूछा गया है कि किस ग्रह के चारों तरफ 10 वलय पाए जाते हैं, मतलब जो रिंग होते हैं वो किस ग्रह के। तो आपको पता होगा कि जो रिंग है वो हमारे 3 ग्रहों के अंतर्गत पाए जाते हैं, 3 ग्रहों में पाए जाते हैं। एक तो होता है हमारा शनि, एक होता है हमारा अरुण और एक होता है हमारा वरुण। ठीक है, तो अब इनमें संख्या पूछ ली यदि कि 10 वलय किस में है, तो 10 वलय पाए जाते हैं शनि में। ठीक है, 10 किस में, शनि में। यदि 8 दे दे या 9 दे दे या 7 दे दे, 7, 8 या 9, तो वो होगा हमारा अरुण। और 5 वलय पाए जाते हैं हमारे वरुण में। ठीक है, जो कि धुंधले होते हैं। ठीक, तो पूछा गया है कि 10 वलय किस ग्रह के चारों तरफ पाए जाते हैं, तो वो हो जाएगा हमारा शनि। ठीक है, इसके अलावा आपको इसके बारे में याद रखना है कि कौन सा ग्रह जो है वो सूर्य से कितनी दूरी पर है, पृथ्वी के नज़दीकी ग्रह कौन से हैं, किस ग्रह का उपनाम क्या है, कौन सा ग्रह किस रंग का है, ये आपको याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट पूछा गया है जुपिटर जो है हमारा बृहस्पति, इस ग्रह के चंद्रमा को क्या कहते हैं। मतलब इसके तो वैसे 4 चंद्रमा होते हैं लेकिन जो आपका एग्जैक्ट ऑप्शन है वो हमें नहीं पता, लेकिन इसका जो चंद्रमा है उसे गैलीलियन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कहाँ पर ग्लूकोज के द्वारा ऊर्जा प्राप्त की जाती है। मतलब यहाँ आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो कोशिका नामक टॉपिक है उससे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पूछा गया है कि जो ग्लूकोज होता है हमारा उसके द्वारा ऊर्जा किस स्थान पर प्राप्त की जाती है। तो आपने जो कोशिका जो सेल होती है उसके विभिन्न कोशिकांग पढ़े होंगे। ठीक है, तो क्या लाइसोसोम में, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में जो ग्लूकोज होता है, जो 38 ATP जो ऊर्जा होती है वो यहीं से प्राप्त करता है, मतलब यहाँ पर इसका अवशोषण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, यदि पूछ लें कि लाइसोसोम क्या है, तो आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। राइबोसोम छोटी छोटी इस तरह की संरचनाएं होती हैं लाइसोसोम, और लाइसोसोम जो होता है अंतः प्रद्रव्य जो जालिका होती है उसमें पाया जाता है। जो खुरदरी वाली मतलब खुरदरी अंतर प्रद्रव्य जालिका होती है उसमें ये देखने को मिलता है। ठीक है, और जो राइसोसोम होता है प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य रूप से भाग लेता है। गाल्जी बॉडी क्या करता है, तो गाल्जी बॉडी जो होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ऊर्जा बनाई जाती है इसका परिवहन करने का कार्य कौन करता है, हमारा गाल्जी बॉडी करता है। ठीक है, अब इनके खोजकर्ता भी आपको याद रखने हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, सी वेंडा ने से माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। ठीक है, अल्टमान ने इसकी खोज की थी। फिर इसके बाद राइबोसोम होता है, लाइसोसोम, पीपेलेट। ठीक है, इस तरह से गाल्जी बॉडी, कैमिलो गाल्जी, तो आपको ये याद रख लेने हैं। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन
इस तरह से पेडागोजिकल क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। जैसे पूछ लिया कि जो कोविड महामारी है हमारी, इसके दौरान बच्चों की ब्रॉडकास्टिंग मतलब बच्चों ने जो पढ़ाई की है उसके लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी साधन कौन सा रहा है, तो संचार माध्यम होंगे। ठीक है, अब ऑप्शन में या तो संचार माध्यम दिया गया होगा या फिर इस तरह से ऑप्शन की दूरदर्शन होगा, टेलीविजन होगा, रेडियो होगा, चलचित्र होगा। ठीक है, इस तरह से जो भी, तो संचार माध्यम के द्वारा सर्वाधिक उपयोगी मतलब संचार माध्यम रहे ब्रॉडकास्टिंग में। ठीक है, कोविड महामारी के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है सीडीपी में, कोहल वर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है, मतलब इनके सिद्धांत में एक ऐसी क्या कमी रह गई जो इनकी आलोचना बन गई। तो कोहल वर्ग ने बिना किसी अनुभूति मूलक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किया है, बिल्कुल। नेक्स्ट, कोहल वर्ग के नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया है। हो सकता है कोहल वर्ग ने पुरुष और महिलाओं, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर, इनकी एक प्रमुख आलोचना यही है कि इन्होंने जो है पुरुष और महिलाओं की नैतिक तार्किकता में जो सांस्कृतिक विभिन्नताएं होती हैं उसको महत्व नहीं दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार एक बच्चे को बीच में, कहाँ पर, जैसे बच्चे ने कार्य शुरू कर दिया और यहाँ पर बीच में उसको कोई सहायता दी जा रही है तो वह अपने लक्ष्य को पा लेता है, तो इसे क्या कहा है इन्होंने, क्या समीपस्थ विकास का क्षेत्र, पढ़ निर्माण, अधिक ज्ञानवान दूसरा, या फिर इसके फोल्डिंग। तो जिन्होंने भी इनका सिद्धांत पढ़ा हुआ है उसको पता होगा कि जब बीच में सहायता दी जाती है तो वो समीपस्थ विकास का क्षेत्र होता है और इसी को ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। इसके हिंदी में कई नाम है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, नजदीकी विकास का क्षेत्र, निकटस्थ विकास का क्षेत्र। ठीक है, जबकि पढ़ निर्माण और इसकी फोल्डिंग एक ही बात है, दोनों एक ही नाम है। ठीक है, इसके अन्य नाम होते हैं जैसे मचान हो गया, ठीक है, ढांचा निर्माण, तो ये एक ही नाम होते हैं और इसकी फोल्डिंग में शुरुआत में बालक को मदद दी जाती है। ठीक है, और अधिक ज्ञानवान दूसरा अर्थात MKO होता है, मोर नॉलेजेबल अदर होता है, मतलब जो बच्चा है वो अपने समवयस्क मतलब अधिक ज्ञानवान व्यक्तियों से ही कुछ ना कुछ सीखता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहल वर्ग, बुद्धि अधिगम, इन टॉपिक से व्यक्तित्व, इनसे हर बार क्वेश्चन दो से तीन क्वेश्चन तक यहाँ से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जीन पियाजे से। जीन पियाजे से संबंधित मतलब जीन पियाजे किस से संबंधित हैं, तो संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक, नैतिक या फिर सामाजिक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। ठीक है, नैतिक विकास से कौन है, तो कोहल वर्ग, सामाजिक विकास से हमारे वाइगोत्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्किनर, मतलब अधिगम के सिद्धांत से हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इस बार पूछा गया है कि जो स्किनर है इन्होंने, इनके अनुसार जो बच्चे हैं उनको सीखने को अधिक सुदृढ़ीकृत किसके माध्यम से किया जाता है, मतलब बच्चे कब और अधिक अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर स्किनर ने जो है पुनर्बलन पर जोर दिया है और ये कहते हैं पुनर्बलन दो प्रकार का होता है, एक होता है सकारात्मक पुनर्बलन और दूसरा होता है नकारात्मक। ठीक है, तो यदि बच्चे को कुछ अच्छा मतलब जैसे उसको कोई प्रशंसा कर दी हमने या कुछ इस तरह से कोई पुरस्कार दे दिया, बाह पुरस्कार, तो बच्चे में सकारात्मकता उत्पन्न हो जाएगी और बच्चा और अधिक सीखने के लिए प्रेरित रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, एक बच्ची स्कूल जा रही थी, ठीक है, तो उसको रास्ते में कोई एक दिव्यांग व्यक्ति दिख जाते हैं तो वह उनका हाथ पकड़कर उनको रास्ता पार करवा देती है, तो उसमें निम्न में से कौन सा विकास है, मतलब कौन सा विकास वह प्रदर्शित कर रही है, क्या सामाजिक, शारीरिक, भाषाई या मानसिक। तो करेक्ट आंसर होगा वह बच्ची सोशल इंटरेक्शन मतलब सामाजिक नियमों का पालन कर रही है, इस कारण से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ शारीरिक की कोई बात नहीं की गई है, ना ही भाषाई और ना ही मानसिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी में पूछा गया है अनल, अनल का पर्यायवाची क्या है, तो अनल का तो होता है अग्नि और यदि अनिल कह दें अनिल, अनिल का हो जाएगा वायु। ठीक है, तो मतलब आपकी जो व्याकरण है वो 3 से 4 या 5 क्वेश्चन तक आपके पूछे जा रहे हैं, हिंदी और संस्कृत दोनों में मिलाकर 10 क्वेश्चन आपके ग्रामर से बन रहे हैं। ठीक है, तो इसे भी ग्रामर को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, आपको पढ़ना ही होगा और ग्रामर में आपको वही पर्यायवाची शब्द हो गए, ठीक है, विलोम शब्द हो गए, उपसर्ग प्रत्यय तत्सम तद्भव हो गया, ठीक है, समास अलंकार, इनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया राजपुरुष में कौन सा समास है, राजपुरुष मतलब राजा का पुरुष। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब कारक का प्रयोग हुआ है तो राजा का पुरुष। ठीक है, तो जिसने कर्ता ने कर्म को कर्ण से जिपड़ा होगा तो उसको पता होगा कारक। ठीक है, तो इसमें कौन सा हमारा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अलंकार से भी कोई क्वेश्चन पूछा गया है और मैथ में आपके सरलीकरण से 2 से 3 क्वेश्चन, भिन्न से मतलब फ्रैक्शन से, इसमें डेसिमल फ्रैक्शन से भी 2 से 3 क्वेश्चन, अनुपात से भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, त्रिभुज से क्वेश्चन आया हुआ है, एज से भी क्वेश्चन आए हुए हैं और अनुपात से। ठीक है, और बोर्ड मास का जो नियम है इससे मतलब ये हम कह सकते हैं कि ये आपका किस में आ जाएगा हमारा इसी में क्या बोलते हैं उसको, सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन में। ठीक है, और इसके अलावा आपकी पेडागोजी रही होगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का आज पेपर का लेवल रहा, किस तरह से किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, आई होप आप
आपको ये सेशन पसंद आया होगा। यदि सेशन पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।